नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वही प्रज्ञा ठाकुर जो बापू को राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर देती है, वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो बापू के हत्यारे नथुराम गोडसे को पूजती है, वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि मुंबई में शहीद हुए हमारे जाबाज हेमंत करकरे को श्राप देती है और कहती है कि उन्हीं के श्राप की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। अब इन्हीं प्रज्ञा ठाकुर ने किसानों को लेकर के कई ऐसी बातें बोली हैं जिसको लेकर के अब वक्त ही बताएगा कि किसानों के साथ में क्या होगा। किसानों को लेकर के प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि ये किसान नहीं है, ये वामपंथी है, ये कांग्रेसी है। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि ये आंदोलन नहीं है, ये राष्ट्रघात है। ये लोग आंदोलन नहीं चला रहे हैं, ये राष्ट्र को घात पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए एक आंदोलन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसानों के प्रोटेस्ट में वामपंथी और कांग्रेसी लोग भाग ले रहे हैं, बाकी लोग नहीं हैं। और जो अन्य लोग किसानों के भेष में है वो भी कांग्रेसी और वामपंथी है और सीधे सीधे ये लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा। और उन्होंने बड़ी बात ये कही कि किसान कानून में जरा सा भी बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कानून 100%, उनके शब्द हैं ये, 100% बिल्कुल सही है। इसमें कहीं पर कोई बदलाव, कहीं पर कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से सुधार के बाद में ही ये कानून लाए गए हैं। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा। सोचिए किस तरह से लगातार 19 दिनों से किसान अपने घर बार को छोड़ करके दिल्ली की दहलीज पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है और उल्टा सरकार के नुमाइंदे ऐसी ऐसी बात किसानों को कहते हैं। एक बार आप खुद से सुनिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने देखे किस तरह से किसानों को लेकर के बेहुदा बयान साधने के बाद में प्रज्ञा ठाकुर ने निशाने पर लिया बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी पागल हो गई है, बौखला गई है, तिलमिला गई है और अब उनको जवाब देने वाले हैं हम लोग। ममता बनर्जी बंगाल को पाकिस्तान समझती है, ये भारत का हिस्सा है, उनको ये समझना चाहिए। और भारत के लोग, अब बंगाल के लोग अब तैयार हो चुके हैं और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, जैसे मानो बंगाल ना हो बल्कि वाकई पाकिस्तान हो, ये वो कहना चाह रही है। मुंह तोड़ जवाब देंगे, बंगाल के, भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है? क्या कोई चढ़ाई करनी है? क्या कोई दूसरे देश में है बंगाल जहां पर चढ़ाई करनी है हमें भारत के सब लोगों को मिलकर के? इनको तो सीधे सीधे चीन की बॉर्डर पर भेज देना चाहिए प्रज्ञा ठाकुर को, जहां पर वाकई चढ़ाई की जरूरत है, जहां पर वाकई मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। लेकिन वहां पर तो हमारे प्रधानमंत्री साहब चीन का नाम तक नहीं लेते हैं, यह हकीकत है। लेकिन किस तरह से इन्होंने कहा कि यह अखंड भारत का हिस्सा है और इसको बंगाल की मुख्यमंत्री अलग करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अब बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा। यानी आप जहां पर भी भारत में भाजपा का शासन नहीं है, वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो अखंड भारत का हिस्सा नहीं है, वहां पर हिंदुओं का शासन नहीं है, बल्कि वहां पर हिंदू जो है वो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, ये मान लेना चाहिए। और जहां पर बीजेपी का शासन है वहां पर हिंदुओं का ही शासन है, वहां पर हिंदुओं के साथ में कोई अत्याचार नहीं हो रहे, वहां पर हिंदुओं की बेटियों के साथ में कोई बलात्कार की, लूट की, हत्या की घटनाएं नहीं हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ जाइए, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, भाजपा का ही शासन है, लेकिन वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिखता है। केवल और केवल कह रही है कि किस तरह से यह अखंड भारत का हिस्सा है। बंगाल के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुके हैं और अब ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। खुद सुनिए आप किस तरह से ममता बनर्जी को लेकर के प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग जब जब सुर्खियों से बाहर होते हैं और जब जब सरकार को प्रोपेगेंडा के लिए ऐसे लोग चाहिए होते हैं, तब तब ऐसे लोग ऐसे ही बयान देते हैं। यह सच्चाई है। और प्रज्ञा ठाकुर बार बार ऐसे बयान देती है जिसको लेकर के बार बार उनको सफाई देनी पड़ती है और बार बार बीजेपी को भी सफाई देनी पड़ती है। एक बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि मैं उनको मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मन से क्या माफी मिली उनको वो तो सब जानते हैं। अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अमित शाह ने कहा था कि 7 दिन के अंदर प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक प्रज्ञा ठाकुर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और प्रज्ञा ठाकुर लगातार इसी तरह से बेहुदगी भरे बयानबाजी जो है वो करती रहती है। ये सबके सामने है। और जिस तरह से बंगाल में अब चुनाव का समय आ गया है तो प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को मैदान में उतारा जाएगा ताकि ऐसे ही बयानों की खेती जो है वो लगातार ये लोग करते रहे।
लेकिन सवाल यही है कि बंगाल में क्या ध्रुवीकरण चल पाएगा, और बंगाल में जिस तरह से एक समुदाय विशेष को भड़काने की कोशिश हो रही है, क्या वो वाकई हो पाएगा? क्या बंगाल वाकई जो है वो भाजपा की पकड़ में आ पाएगा, या आपको लगता है कि बंगाल में अलग मिजाज है और ममता बनर्जी का वहां पर एक अलग रुतबा है और ममता बनर्जी भाजपा को वहां पर अपनी उम्मीदों पर कामयाब नहीं होने देगी? आपकी राय क्या है? और जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।